बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगस्त का महीना खबरों के एतबार से इंतहाई गर्म रहा। मतलब अब तक की हमने देखा कि तालिबान ने इंटरनेशनली वहाँ पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। अमेरिका की जो है दुनिया भर में सुबकी हो रही है। भारत जो है इस वक्त वो भीगी बिल्ली बना हुआ है। हम लोग लोकली अगर ख़बरों की बात करें तो जनाब पाकिस्तान के अंदर भी बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुई। ख़ासतौर पर कोरोना लॉकडाउन के ऊपर आपने देखा ईवीएम मशीनों के ऊपर ये मामला चल रहे थे। और सबसे बढ़कर ये कि जो मीनार पाकिस्तान का वाक़या हुआ, इन सारी ख़बरों के दरमियान एक और डेवलपमेंट हुई जो इस्लामाबाद में खामोशी से हुई। और जनाब इसके ऊपर वो ख़बर तो बहरहाल आनी थी, किसी न किसी तरीके से वो सामने भी आई। और अब इसके ऊपर ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आई हैं सामने। वो ये कि जनाब अतहर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस अमल पर अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी है। तो जनाब सबसे पहले आपको हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो जो रूलिंग है, वो जो ऑब्जर्वेशन है, वो आप तक पहुंचाते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के तमाम जजेस को जो प्लॉट्स अलॉट हुए थे उनकी अलॉटमेंट मुअत्तल कर दी है। अटॉर्नी जनरल को इस हवाले से मामलत के लिए एक नोटिस भी जारी कर दिया है। अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि हैरत अंगेज़ तौर पर करप्शन और जराइम में सज़ा पाने वाले जजों को भी प्लॉट मिले। जिन जजेस ने मुमकिन तौर पर अराजी मुतासरीन के केसेस सुने, उन सबको मार्केट रेट से कम कीमत पर प्लॉट्स अलॉट हुए हैं। ये तो मफादात का टकराव है। तो जनाब अदलिया ने मकामी अफराद की आबा व अजदाद की ज़मीनों से बेदखली भी रोक दी है। अदालत ने तहरीरी हुक्म जो जारी किया उसमें ये कहा गया है कि पूरी ज़िलाई अदलिया को प्लॉट मिले। जिनकी ज़मीनें ली गई वो इंसाफ के लिए कहाँ जाएं। तहरीर हुक्म में ये भी कहा गया कि तैयबा तशद्दुद केस में सज़ा पाने वाले जज, करप्शन पर हटाए गए जज और जाली डिग्री पर मुलाजमत से बरतरफ किए गए जज साहिबान को भी ये प्लॉट मिले। अदालत ने सेक्रेटरी हाउसिंग को वफाकी हुकूमत से हिदायत लेने का हुक्म दिया और कहा कि वो वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना से पूछ कर बताएँ कि रियासत की ज़मीन कुछ तबक़ात में तकसीम करने का फार्मूला, पॉलिसी, पैमाना क्या है। 13 सितंबर को लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की है कि वो मामलत करें इस केस के अंदर। ये जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और ज़िला अदलिया के जजेस को कुरानदाजी के ज़रिए वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर F14, F15 में प्लॉटों की अलॉटमेंट की गई थी। अच्छा, अब इसके अंदर हुआ ये था कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के जो सेक्टर F14, F15 के प्लॉटों की कुरानदाजी हुई थी, इसमें जनाब 4700 प्लॉट्स की कुरानदाजी की गई। और इसमें मारूफ जज साहिबान और ब्यूरोक्रेसी की भी अहम शख्सियत के प्लॉट निकले। इनमें कौन कौन से नाम शामिल थे? चीफ जस्टिस गुलदार अहमद, साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज अमीर हानी मुस्लिम, पनामा केस का फैसला तहरीर करने वाले एजाज अफजल खान, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मंजूर अहमद मलिक। इनके अलावा जनाब साबिक चेयरमैन FBI डॉक्टर मोहम्मद इरशाद, साबिक चेयरमैन NHA शाहिद अशरफ तारड़ और वफाकी सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद। ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनमें साबिक DG पाकिस्तान पोस्ट एजाज अहमद मिनाज, जाहिद सईद, सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर शामिल हैं। इन सब के भी प्लॉट मिले। अच्छा, अब इसके अंदर क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक और जो आया था, बाकायदा ये वजाहत दी गई थी कि जनाब किसी भी हाजिर सर्विस जज ने कभी प्लॉट की अलॉटमेंट के लिए हुकूमती इदारे को कभी कोई दरख्वास्त नहीं दी। हम ये जानते हैं कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जो है वो इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या फिर कराची और मुल्क भर में मुख्तलिफ वो कब्ज़ा माफिया और तजावुज़ात और लोगों के प्लॉटों के ऊपर जो कब्ज़े होते हैं उसके ख़िलाफ़ ख़ुद आवाज़ उठा रहे हैं। उनके बाकायदा इस बारे में बड़ी वो फैसले देते हैं। केसेस के रिमार्क्स आप सामने हैं, उनके जो सारे केसेस। तो ये कहीं कोई साजिश तो नहीं है, ये अदलिया को बदनाम करने के ऊपर तो कोई इसके ऊपर पीछे मुहर्रिकात नहीं है। अब ये क्योंकि केस जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, यकीनन अभी तक तो वो हाई कोर्ट और उसके मातहत जजेस के ऊपर बात हो रही है, लेकिन ये मामला उठेगा, वहाँ से भी ये वजाहतें सामने आएंगे, अटॉर्नी जनरल सब कुछ करेंगे। और यकीनन प्लॉट निकलना कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन एक साथ इतनी धड़ाधड़ चीज़ें जब सामने आती हैं तो उसके ऊपर उंगलियां उठ सकती हैं। लेकिन हमें पता है कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जनाब, उनकी क्या ज़बरदस्त किस्म की ऑब्ज़र्वेशंस रहती हैं और वो ख़ुद इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं।
اور وہ تو مطلب جو قبضے چھڑانے کا کام کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا اس میں سوال اٹھتے ہیں، اور ممکن ہے کہ چند آنے والے دنوں میں جلد اس کے جوابات ہم کو مل جائیں۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمارے چینل کراچی ڈائریز کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔